चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज भी हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़ना, समझना और जानते रहोगे तभी कमेंट करना, ठीक है? नहीं जानते हो तो स्पष्ट बोल सकते हो। चलिए देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 व 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे? सबसे छोटी संख्या पूछे। इससे पता चला कि इसमें लसा निकालना है। दूसरा चीज, ये 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है लिखा है। यानी कि ये सभी से भाग करें तो 2 शेष बचता है, मतलब इन्हीं का लघुत्तम निकालना है। 6, 7, 8, 9, 12 का। अब इनका अब भी 2 शेष बच रहा है, मतलब वो लघुत्तम का से 2 ज्यादा है, अभी तो शेष बच रहा है। जो भी इसमें संख्या है, ये पांचों संख्या 6, 7, 8, 9, 12 की लघुत्तम से 2 ज्यादा है। अब देखो, इसमें एक संख्या है बच्चों 9। अब 9 से वही संख्या विभाजित होता है जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। तो इसके अंकों का योगफल करो ऑप्शन ए का, तो 7, 5, 12, 6, 18 हो रहा है। तो ये तो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो 2 शेष कहाँ बचेगा? वो तो 0 शेष बचेगा। 5, 4, 9 हो रहा है, मतलब ये भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। 7, 5, 12, 12, 4, 16, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, उल्टा 2 कम हो जाएगा। अब इसको देखो, 6, 5, 11, तो ये 11 9 से विभाजित करने पर 2 बचेगा। तो यही ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। फिक्स है, तुम लोग करके देख लेना, यही उत्तर होगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ जानते हो? 506 है ना, तो 504 2 कम कर दो इसको, जो भी संख्या है उसमें उससे लघु 504 ही वास्तव में लघुत्तम है सबका, और ये शेष फल को इसमें जो 506 आएगा। अब चलो तुम लोगों को सबूत के लिए निकाल के बताता हूँ। देखो, 6, 7, 8, 9 व 12 का लघुत्तम निकालते हैं। 2 से करेंगे, 2 तिया 2 चौक, ये सत्ते तो नहीं जाएगा। 2 चौक 2 आई 2 छक्का, फिर 2 से करें, 2 दूने 2 तिया, 9 तो नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा। अब अरे 2 से और जाएगा, तो ये 2 एक कम पहले कर लेते हैं, और फिर 3 उतार दिए, 7 उतार दिए, 3 से जाएगा, 3 एक कम, 3 तिया 3 एक कम, ये 7 है। फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम, और फिर ये 7 से जाएगा। ठीक, ये अब देखो क्या मिला। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 सत्ते आएगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 49 एक 50। देखो, मैंने कहा था 504 आएगा लघुत्तम, तो 504 बचना है, उस संख्या को भाग करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा किए रहोगे, 2 शेष को जोड़ोगे तभी तो आएगा। ये प्रश्न एक बार और आया था, तो ये 506 उत्तर है। कैसे जाना? सरल ट्रिक था, बढ़िया। विभाज्यता के नियम से, भाई ये 6, 7, 8, 9, 12 पांचों संख्या से विभाज्य हो रहा है, तो 9 से विभाज्यता का नियम का स्पेशल ट्रिक है, जान रहे हो। अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है, तो योगफल से 2 ज्यादा रहना चाहिए, अंकों के योगफल से 2 ज्यादा रहना चाहिए, तभी तो शेष बचेगा। तो इस तरह इसी पर वो नियम लागू हो रहा है, बाकी में नहीं लागू हो रहा है। तो यही इसका आंसर है बच्चों। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित होती है होगी। चलो ऑप्शन नंबर बी बोले हो सकता है। चलो देखें, 3 के विभाज्यता के नियम से देखें तो 8 एक 9 हो रहा है। 4 के विभाज्यता के नियम से देखें तो 80 कट रहा है। 5 के विभाज्यता का नियम कहता है इकाई में शून्य होना चाहिए, कट गया।
6 के विभाज्यता का नियम 2 और 3 आता है, तो 2 और 3 के नियम से कट रहा है, सम संख्या है, 3 के नियम में 9 हो रहा है। 7 के नियम से देखें केवल, 8 के नियम से भी कट रहा है, 7 का नियम केवल देखना पड़ेगा बस, बाकी का सरल है। 7 से देखें, 7 एक कम 7, बचेगा 3, उतारेंगे 0, 7 चौक 28, बचेगा 2, उतारेंगे 8, नहीं 8 तो उतार नहीं, 8 अभी उतारे, 7 चौक 28 और 7 शून्य शून्य, 4 है 7 से, 8 से तो जाएगा ही, 8 दम 80 है लास्ट में। ठीक, तो कुल मिला के उत्तर बिल्कुल। दो संख्याओं का म 96 तथा ल 1296 है। यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या। ट्रिक बता चुके हैं, चलो करो। चलो बताओ, यही तो तरीका बताया था तुम लोगों को मैं। दूसरा तरीका इकाई का गुणनफल बोला था, 6 छक्का 36, 6 आ रहा है तो 4 का गुणा अगर करें तो इसमें 4 चौक 16 में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब इसका तरीका थोड़ा दूसरा होगा। अब ये 11,000 से गुणा करेंगे तो ज्यादा बड़ा संख्या हो जाएगा, इससे जी, इससे। और 144 से गुणा कर रहे हैं तो लगभग आएगा ठीक 64, ज्यादा छोटा संख्या हो जा रहा है। तो इस तरह यही ऑप्शन डी बिल्कुल सही बोले हो। ये कौन कौन समझ पा रहे हो देखो, a का घात 2, b का घात 4, c का घात 6, b का घात 3, c का घात 8, a का घात 4 तथा a का घात 8, b का घात 6, c का घात 2 का म सब याद करना है। क्या होगा? चलो बच्चों, एक ही बार में समझ जाओगे, एक ही बार में गारंटी के साथ कहता हूं। जब भी इस तरह का ABCD का घात वाला आएगा ना म सा, क्या करना है देखो, तीनों में ABCD लिखा है, देख लो ABC, इसमें BCA, ABC, तो ABC को लिख लो ऐसे, सिंपल सा। तीनों में ABC लिखा है, बस इसमें BCA क्रम चेंज कर दिया है। अब मुझे बताओ, सब A का सबसे छोटा घात कौन सा है? A का देखो, इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 8 घात है, तो सबसे छोटा घात A का 2 है, तो A का घात 2 लिखेंगे। B का देखो 4 घात है, इसमें 3 घात है और इसमें 6 है, तो 4, 3, 6 में 3 सबसे छोटा है, तो 3 रहेगा घात, सबसे छोटे घात वाले को लिखना है। C में देखो, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो 6, 8, 2 में 2 सबसे छोटा घात है, तो 2 रहेगा। यही आंसर है, ऑप्शन सी में देखो दिया है। एक बार में समझ आया कि नहीं आया? सिंपल है जी, जो भी लिखना है तीनों में रहना चाहिए भाई। वो ABC तीनों में लिखा है, देखो तीनों संख्या में, तो ABC को लिखना है और सबसे छोटे घात वाले को ही लिखना है, माने सबसे छोटे घात को लिख दो, हो गया क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 व 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो। चलो ये समझे हो कि नहीं देखो। पहली बात लिखा है वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या को ही बोला जाता है छोटी से छोटी संख्या। अब इससे विभाजित होगा माने इनका लघुत्तम पूछा है, शेष न बचे, इसका मतलब है कि वो लघुत्तम संख्या है, शेष नहीं बचेगा तभी तो वो लघुत्तम संख्या है जी। हमको ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्ती, तो 112 का जो भी होगा वो गुणा जी होगा, 112 का गुणा जी आंसर होगा। तो 112 का गुणा देखें तो लिखते जाओगे तो 1008 आता है, उस दिन किए थे देखे हो, तो ये ठीक है। 112 का गुणा जी 360 नहीं होगा, क्योंकि 112 का 3 से गुणा करेंगे देखो तो ये 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 336 होता है। ठीक है, ये नहीं आएगा 3 बार में, 4 बार करें तो 1 का तो 400 हो जाएगा, अब 12 का 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 448 आएगा 12 का गुणा होगा। इसको देखें, अगर 9 बार करते हैं तो 900 और 12 नहीं 108, तो कुल मिला के 1008 आएगा, तो यही आंसर है। किस नियम से कर रहा हूं बच्चों, मैं तुम लोग बताया था, लघुत्तम ज्ञात करें ना तो सबसे बड़ी संख्या का गुणज ही लघुत्तम होता है।
36, 48, 112 में से 112 का जो गुणज लिखोगे पहाड़ा, तो 112 पहाड़ा में आने वाला संख्या ही ये तीनों संख्या का लघुत्तम समापवर्त होता है। इसी ट्रिक से सही उत्तर तक मैं पहुंचा। इसको याद रखो कि लघुत्तम समापवर्त हमेशा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है। तो ये तीनों तो 112 का गुणज ही नहीं है, तो यही है एकलौता संख्या 1008। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेष फल 32, 36, 48 नहीं, शेष फल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन सी सर। कैसे जाने हो? बोलो जी। के बाद 10,000 में घटा कितना है लघुत्तम? 2 16 32, 2 18 36, 2 24 48, 2 27, फिर 2 से 2 अट्ठे 2 निया, 2 12 2 से 27 जाएगा नहीं। अब ये 2 से 2 चौक 9 तो नहीं जाएगा, 2 निया 2 27, ये तो नहीं जाएगा। 2 दूनी, फिर ये 2 एक कम, अब 9 9 27 बचा। तो इसको करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 तिया 3 तिया 3 निया, तो यहाँ आएगा 3 तिया 3 तिया 3 निया, फिर 3 से जाएगा 3, फिर तिया, फिर 3 से जाएगा, तो इतना बचेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 32 तिया 96, अब 3 ठो 3 और है, तो 3 छक 18 हासिल 1, 3 या 27 1 28, फिर 3 से, तो 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 2 26 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 864 आ रहा है इसका लघुत्तम। तो कैसे जानोगे? 864 आ रहा है, तो 864 को घटाए तो उत्तर आया ये। ठीक है, 864 को घटाओगे ना 10,000 में तो आ जाएगा। ठीक, समझ आ गया? यस सर। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है कह रहा है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेष फल को 32, 64, 48 व 54 से भाग दिया जा सकता है। तो इसी शेष फल को घटा दोगे ना 10,000 में से, 10,000 में से 9,136 को घटाओ, अभी क्या आया? 8,864 आया ना। अब चूंकि 864 ये चारों संख्या का लघुत्तम है, तो लघुत्तम तो भाग जाएगा ही ना भाई। लघुत्तम संख्या जिन संख्याओं का लघुत्तम होता है उससे तो भाग चला जाता है। तो बस ये 864 10,000 में से इस संख्या घटा दें तो जो बच रहा है शेष फल 864। देखते हैं प्रश्न, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? सबसे बढ़िया है 9 का ही कर लो। 18 को अगर 2 भाग में तोड़ें तो ये 9 दूनी 18 होता है, यानी कि एक संख्या 9 है। 9 के विभाज्यता का नियम में देखो 1600 नहीं आएगा, 1600 के अंकों को जोड़ोगे तो 6 1 7 होगा, 400 के अंकों को जोड़ोगे तो 4 होगा। अब ये 900 और ये दोनों 9 के विभाज्यता के नियम में आ रहा है, लेकिन प्रश्न बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो 936 में 900 छोटा संख्या है तो 900 ही उत्तर होगा। बाकी का देख लो, बाकी के नियम में आ जाता है। 4 के विभाज्यता का नियम कहता है इकाई दहाई में 2 जीरो होना चाहिए। 5 के विभाज्यता का नियम कहता है इकाई में 0 होना चाहिए। 6 के विभाज्यता का नियम से 15, ये 6 से कट जाता है 900, 15 6 का 90, ये भी कट जाएगा। 18 से तो बता ही दिया 9 कटेगा ही, 9 विभाज्यता के नियम में आ रहा है तो इस तरह छोटी से छोटी पूछा है तो ये भी कटेगा, 3600 भी कटेगा, लेकिन ये कटना फिक्स है। दो संख्याओं का गुणनफल 96 तथा उनका लसा 48 है तो मासा निकालें।
दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणित मासा के बताया था। तो तुमको लासा पता है 48, मासा जानना है, तो लासा गुणा हमें है तो भाग नहीं हो जाएगा दो संख्याओं गुणनफल में। तो ये 96 की तरफ भाग हो जाएगा 48, तो 48 गुणित 96 होता है। ऑप्शन 2 इसका पूरा सही उत्तर है। समझ गए? तो हमेशा गुणनफल दिया है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तुमको लासा पता है, तो और क्या, उससे भाग करना रहता है। अगर मासा पता रहता तो मासा से भाग करते लासा मिलता है। कभी भी दो संख्या दिया हो या दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो उनका गुणा करो। अब गुणनफल ही दिया है तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं था। गुणनफल को मासा से भाग करोगे तो लासा मिलता है, लासा से भाग करोगे तो मासा मिलता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 96 तथा 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। 5 जोड़ने पर विभाजित होती है ना, याद रखना। लघुत्तम कितना है जी, भूमि बताओ। 864। 8। फिर क्या की? फिर उसमें 5 घटा दी। 5 घटा दी। तो ये हो गया 859। तो ऑप्शन बी बोली हो तुम ना? ठीक। देखो इसका लघुत्तम अगर आया है 864, इसका लघुत्तम 864 आया है, तो 5 जोड़ने पर लिखा है उसको घटाना है, इतना तो निश्चित है। तो 859 बिल्कुल सही उत्तर है। 41 का मासा बताओ, कल बताया था ना। देखो 7/9 है, 14/15 है, 7/10। मासा पूछा है तो अंश का निकालते हैं मासा। तो 7 14 7, तो 7 तो मासा है ना भाई, 7 होता है 14। 9 15 10 का लासा निकालेंगे, ऊपर का मासा निकालोगे तो नीचे का लासा निकालना पड़ता है। तो 90 आता है इसका लासा। बड़ी संख्या का पहाड़ा होता है जी। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। अब 90 ही तीनों से विभाजित होता है 15 के गुणजों में से। तो यही उत्तर हुआ 7/90, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, इसका मासा निकाल के बताओ। पहला ट्रिक देखो, 9 3 12 18 21। तो नियम क्या कहता है, कौन बताएगा? मासा निकालने का नियम बताओ। सबसे छोटा संख्या इसमें अंश में 9 है। गुणनखंड जी, 9 के गुणनखंड ही 9 के गुणनखंड ही मासा हो सकता है। तो सबसे छोटा संख्या 9 है, 9 का गुणनखंड होता है 9 3 और 1। इसका मतलब 9 3 और 1 में से कोई एक ही होगा। तो 9 से देखें तो 12 तो 9 के पहाड़ा में नहीं आता, इसका मतलब नहीं होगा। 3 को देखें तो 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 18 आता है, 21 आता है। तो 9 का ये 3 गुणनखंड ही मासा होगा। तो ऑप्शन बी में ऊपर में लिखा है। अब बचा 10 25 35 40 का लासा निकालना था। हर अगर अंश का मासा निकालते हैं तो हर का लासा। तो ये 1400 लासा आया है, क्योंकि ऑप्शन ए में 5 लिख दिया है, तो 5 कैसे लासा होगा? 100 लासा नहीं हो सकता किसका? 35 का। भाई 35 पारा में 100 आता ही नहीं है। इसमें भी 5 लिख दिया, ऑप्शन डी में ये भी नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन तो नियम से दिख रहा है कि नहीं हो सकता लासा 10 25 35 का। अब बचा 1400, नहीं जान रहे हो तो भी सही है, उसको बोलो 3 ऑप्शन गलत है तो होगा ही सही। ठीक, बिल्कुल। चलो देखो 24 36 40 का लासा कितना होगा? देखो ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा बताओ। 40 के पहाड़ा में 72 नहीं होता। 40 की इकाई में शून्य है, तो 40 के पहाड़ा में शून्य इकाई वाला ही
पहाड़ा में आएगा, 2 इकाई वाला कभी 40 पहाड़ा में आ नहीं सकता, तो ये गलत। 24 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 40 के पहाड़ा में 24 नहीं है, 40 के पहाड़ा में 24, 4 छक्का 24 आएगा 240, लेकिन ये 36 के पहाड़ा में ये नहीं आता होगा, इसीलिए यह गलत है। 36 के पहाड़ा में ये नहीं आता। अब 36 के पहाड़ा में 360 तो आएगा ही, 24 के पहाड़ा में आता होगा, 40 के पहाड़ा में आता है 4 नहीं 36, इसीलिए आंसर है। ठीक, चलो ऐसा निकालो इस बार भिन्नों का। तो जो सी के अलावा कोई दूसरा कमेंट किए हो अपनी मूर्खता पर देखना, हंसना। ये ला सा पूछा है तो अंश का ला सा निकालना है, हर का मा सा निकालना है, इतना तो क्लियर हो गया। जो भी निकालने के लिए कहेगा, ला सा पूछेगा तो अंश का ला सा निकालते हैं, हर का मा सा निकालने के लिए कहेगा तो अंश का मा सा निकालते हैं, हरों का ला सा। तो मैं क्या बोला कि प्रश्न में ला सा पूछा है तो अंश का ला सा निकालते हैं, अंशों की संख्या का, हरों का मा सा। हर में देखो लिखा है 3 9 6 27, और अभी बताया हूं मैं पिछले प्रश्न में कि मा सा सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड होता है। तो 3 का गुणनखंड 3 होगा और 1 होगा। तो 3 से देखो 9 भी विभाजित होता है, 6 भी, 27 भी, तो 3 होगा, इसका गारंटी है। और हर में 3 केवल एक ऑप्शन में है, बाकी में है ही नहीं, बाकी में है ही नहीं। तो और क्या, यही उत्तर होगा भाई। हरों का म सा 3 आ रहा है और 3 एक ही ऑप्शन में है, तो और अंश को देखना ही नहीं पड़ा। चलो इसका ला सा बताओ। देखो बच्चों, ला सा निकालना, इसका मतलब हर का तो म सा निकालेंगे। तो 3 5 7 13 सभी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का म सा 1 होता है। मैं कल चिल्ला चिल्ला बताया था। तो हर का म सा 1 होता है, तो हर में तो 1 लिखना है, और 1 को लिखा ही नहीं जाता नीचे में। अब देख लो, किसी भी भिन्न के अंश हर में 1 नहीं लिखा है। 3 ऑप्शन दिया है बी सी डी, तीनों के हर में 1 लिखा ही नहीं है, तो कैसे उत्तर होगा वो तीनों? सोचने वाली बात है भाई। ला सा निकालना है तो अंशों का ला सा निकालोगे, हरों का तो म सा निकालोगे। हर में अभाज्य संख्या का क्या, म सा 1 होता है, और वैसे भी भिन्न में हर में 1 को लिखने की जरूरत नहीं होता, इसीलिए तो इसमें नहीं लिखा है 1। बाकी सब में देखो 36 455 1365, तो भैया जब 1 आ रहा है तो कैसे ये सही होगा? दो संख्याओं का म सा व ल सा क्रमशः 8 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या, रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन सी सर। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ला सा म सा दिया है 8 गुणित तर, एक संख्या दिया हो तो उसका भाग करना बोला था। 24 से कम, 24 दूनी 48, 8 दूनी क्या होगा 16। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बार बार बोला हूं मैं तो, ला सा म सा दिया उसका गुणा करो, एक संख्या दिया उससे भाग कर दो। इकाई वाला नियम क्या बताया था? 8 8 64 हासिल, यानी इकाई में 4 आ रहा है, तो 4 का गुणा 4 छक्का 24, इससे करोगे तभी आएगा 4 इकाई में। इसका भी आ रहा है, लेकिन ये विधि सबसे बेस्ट विधि है। दो संख्याओं का म सा 11 वाला सा 77 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या, रिपीट क्वेश्चन। इकाई अंक वाला तो चलो 0 आएगा, समझ गए मैं। 5 8 40, 5 8 40, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। इसमें 5 नहीं 45, 5 3 15, इसमें 5 5 आ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब आ गया हमारा 318 और 308, ये दोनों में से कौन होगा कैसे जानेंगे? चलो देखो ध्यान से देखो, इसमें 11 एक संख्या है, 11 और 77 ना, तो 11 से 77 से विभाजित हो जाएगा, तो 11 से विभाजित होने वाला संख्या ही उत्तर होगा। तो तुम 318 को भाग करके देखो और 308 को भाग करके देखो, तो 308 11 से हो जाता है। देखो 11 दूनी 22, बचेगा 8, 11 8 88,
ये 11 से हो जाता है, लेकिन 318 11 से नहीं होगा, देख लेना। 318 को अगर करो 11 से, ठीक है, तो ये 11 दूनी 22 तो होगा, तो ये 98 11 से नहीं होता। समझ रहे हो बच्चों? तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब चुने हो तुम लोग। ये 11 ऊपर का जो संख्या है भाई, 11 गुणित 77, तो वैसे लिखोगे ना जी, लसमस का गुणनफल, और एक संख्या से भाग करते हैं, किससे? 275 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में एक संख्या 11 है और 11 से वो दोनों 11 का ये जो 77 था गुणज है, तो वो भी ये आपस में कटेगा ही, पूर्णांक संख्या मिलना है, तो 11 का विभाजित वाला संख्या ही होगा, 11 से भाग जाने वाला। तो यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 308 आंसर है इसका। चलो इसको बताओ। देख वेदांत, इसमें एक 72 है, 108 है। 108 को 12 नहीं क्या बोलते हैं, 12 नहीं 108 होता है, 12 96, 12 नहीं 108 होता है ना। तो 108 का अगर गुणा के रूप में तोड़े ना, तो एक संख्या 9 आता है। तो 9 का नियम इसमें ना लागू हो रहा है, ना इसमें लागू हो रहा है, ना इसमें लागू हो रहा है, केवल इसी में लागू हो रहा है। 4 3 7 2 9 हो रहा है, देखो। तो 48 72 108 का लासा होने के लिए वो 9 का गुणज भी होना चाहिए, क्योंकि 108 को गुणा के रूप में तोड़ने से 9 आता है। 108 को 9 के रूप में तोड़ने से 12 निया 108, 8 निया 72, 72 को भी तोड़े तो 9 आता है। इसका मतलब 9 से विभाज्य होने वाली संख्या होगा वो, जो भी लासा होगा वो, ठीक है, तभी होगा। दूसरा चीज क्या बताए थे, लासा हमेशा बड़ी वाली संख्या का गुणज होगा बोले थे। दूसरा नियम क्या बोले थे, लासा हमेशा होगा। तो 108 का गुणज ये हो रहा है जी, 4 बार पढ़ेंगे तो 400 हो गया, 8 का 8 चौक 32। इसका 4 बार पढ़ेंगे 108 का पहाड़ा तो 400 होगा, लेकिन 8 चौक 32 हो रहा है तो 44 थोड़ी होगा। इसका 4 बार पढ़ेंगे तो 62 तो नहीं आ रहा है 8 के पहाड़ा में। इसका 100 का तो 400 आ जाएगा, 8 चौक 32 से ही आ रहा है, सिंपल सा। इसका सीधा सीधा जवाब देते कि 48 72 108 का लासा ऑप्शन ए है, यानी 432 है। तो क्यों है? क्योंकि 108 का ये गुणज है, 108 का यानी बड़ी संख्या का गुणज ही लासा होता है, और बाकी 3 ऑप्शन 108 का गुणज ही नहीं है, तो वो क्यों होगा? ये है मेन तर्क। ये भिन्नों का लासा बताओ। तुम लोगों को बार बार बोला गया है कि लासा निकालना है तो ऊपर का लासा निकालना है, अंशों का लासा निकालना है, अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा निकालेंगे। तो हर वाला को देखो ना रे भाई, अब ये 3 9 6 12 लिखा है, तो 3 से तो बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता ना मासा। 3 का गुणनखंड होगा तो 3 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 3 और 1। तो हर में देखो 3 तो एक एक ठो में है, बाकी में 3 से बड़ा संख्या है। तो क्या देख रहे थे इतना टाइम तक? मैं हर बार समझाया हूं तुम लोगों को कि भिन्नों का लासा निकालना बच्चों, तो ऊपर का तो लासा निकलेगा अंशों की संख्या का, हरों की संख्या का तो मासा निकालना है। अम्मा सा निकाल काम है। सबसे छोटी संख्या देखो हरों में क्या है, तो 3 है, तो 3 का गुणनखंड ही हो सकता है, तो 3 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, वैसे भी 3 अभाज्य संख्या है, 3 और 1। तो हर में या तो 3 होगा या 1 होगा, तो हर में 3 तो एक एक ठो में है, बाकी में तो 3 से बड़ा संख्या है, तो वो महत्तम हो ही नहीं सकता 3 से बड़ा, हर में लिखा है वो। तो इतना देर तक क्या सोच रहे थे? बहुत देर नहीं लगा दिए। जिस हिसाब से ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, जब मैं ट्रिक बताता हूं तो लासा को क्यों नहीं बताता जानते हो? क्योंकि लासा बड़ी संख्या आता है, वो थोड़ा तो समय लगता है गुणा करने में, लेकिन मासा निकालना सरल है भाई। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ढूंढना है ना जी। अब सबसे छोटी संख्या तुम 3 ढूंढते, अब 3 से बड़ा जो भी आंसर हो गलत होता,
तो तुम्हारा तो तुरंत निकल गया ना ऑप्शन डी। निकला कि नहीं निकला? तो याद रखो, ला सा पूछेगा ना तो तुम म सा वाला की म सा किसका निकालना है उसको देखो। हर का म सा निकालना है तो तय हो जाता है, ला सा निकालना है तो अंश का ला सा निकालना है, हर का म सा निकालना है। तो म सा निकालना सरल है, सबसे छोटी संख्या रहेगा। तो 3 से बड़ी संख्या वाला सब गलत हो ही जाता है, तो तुरंत उत्तर मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? अब ला सा पूछा था, यानी 30, 12, 24, 30 का ला सा, इसका मतलब है 30 का वो वास्तव में गुणज ही होगा। 30 के गुणज से कोई दूसरा संख्या हो ही नहीं सकता। ये चीज दिमाग में आना चाहिए। पहली बात, 12, 24, 30 में 30 सबसे बड़ी संख्या है और ला सा हमेशा सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है। तो 30 तो 12, 24 के पहाड़ा में नहीं आता, 60, 90 भी नहीं आता, 120 12 के पहाड़ा में भी आता है, 24 के पहाड़ा में भी आता है और 30 के पहाड़ा तो लिखे ही हैं। तो 12 दहम 120, 24 पंचे 120 और 30 ये देख लेते हैं। और 114, 95 का ला सा अभी बताया हूं, उसी ट्रिक से हो जाएगा। चलो बताता हूं, ध्यान से सुनो। 114 का जब तुम गुणज लिखोगे ना बच्चों, ला सा पूछा है, मैंने बड़ी संख्या क्या गुणज होगा बोला हूं मैं। तो गुणज होगा तो इसका 5 बार पढ़ोगे तो देख लो, एक का तो 500 हो गया और 14 पंचे 70, 570 आएगा, इतना गारंटी है। अब चेक केवल ये करना था कि 95 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। तो 500 लिखा है, माने कि 95 पहाड़ा को 6 बार पढ़ना पड़ेगा, इतना तो फिक्स है। 5 बार में तो 500 से कम आएगा ना भाई। तो 6 बार पढ़ के देखो, 6 पंचे 30, आसिन 3, 6 नहीं है 54, 3 57 आ रहा है, माने गारंटी है यही लसा। ये क्यों नहीं आएगा? ऑप्शन बी 90, 95 दहम 950 तो होता है, लेकिन ये 114 का गुणज में नहीं आएगा 950, क्योंकि 9 बार गुणा करोगे तो 900 और 9 14 नियत कितना होता है वो आ जाएगा, तो 50 तो नहीं होता, 14 नियत ज्यादा हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। दो संख्याओं का म सा 11 ल सा दिया है यदि एक संख्या। रिपीट क्वेश्चन है भाई, फटाक से करो। 7 निया 63, 3 आया इकाई। चलो देखते हैं तुरंत। ला सा म सा दिया है, गुणा कर दो, सिंपल सी बात, गुणा कर दो। एक संख्या दिया है, भाग कर दो। 11 से भाग हो रहा है, 11 कम 11 सते 70, तो 7 आया। 7 से करो, 7 निया 63 और क्या बचा 6, फिर 7 निया 63। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बता रहा हूं मैं पहले से नियम, ला सा म सा का गुणा एक संख्या से भाग, उत्तर आ गया 99, बिल्कुल सही। चलो 53 का कटाक से जवाब बता दो। म सा ज्ञात करना है 84, 126 व 100 संख्याओं का महत्तम निकालना है तो हमें क्या देखना रहता है ये बता। महत्तम यानी सबसे छोटी संख्या का गुणज हो। सबसे छोटी संख्या इसमें 84 है, 84 का गुणज होगा वही संख्या ही, सॉरी गुणनखंड होगा वही संख्या ही इसका महत्तम हो सकता है। तो 12 पाड़ा में भी 84 आता है, 14 पाड़ा में 84 आता है। 14 छक कितना होता है? 14 छक्के 84, ठीक। लेकिन 12 के पहाड़ा में 126 नहीं आता, इसलिए नहीं हुआ। 12 के पहाड़ा में 140 आता नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। 13 के पहाड़ा में 84 आता है क्या? तो 13 84 का गुणज नहीं है, गुणनखंड नहीं है, सॉरी, इसलिए नहीं होगा। 14 का गुणन 14 84 का गुणनखंड है और 16 पंचे 80, तो 16 84 का गुणनखंड नहीं है, इसीलिए नहीं हो सकता। तो इसमें दो ऑप्शन थे जिसमें पहला चीज क्या देखते कि 84 का गुणनखंड 13 और 16 नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता। 84 का गुणनखंड 13 और 16 नहीं है, इसलिए नहीं उत्तर होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड ही म सा होता है। अब 12 और 14 तो है, लेकिन
12 के पहाड़ा में 126 नहीं आता, इसलिए ये भी कट गया। अब 14 के पहाड़ा में तीनों संख्या आता है, तो यही आंसर है। बिल्कुल सही जवाब। चलो क्या लिखा है देखो, क्या पूछा है, म सा पूछा है, म सा निकालना है भिन्नो। तो ये बताओ, म सा निकालना है तो किसका म सा निकालेंगे? सबसे छोटी से छोटा 14, 42, 21 यानी अंशों का म सा निकालते हैं। जब भी म सा निकालने के लिए कहे भिन्नों का, निकालेंगे तो 14, 42, 21 का म सा होगा 7। क्या होगा भाई? 14 सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड होगा जी। तो 14 का गुणनखंड क्या है? 7। और 14 से तो 21 नहीं भाग जाएगा ना भाई, 42 तो चला जाएगा। तो ये 7 है जो तीनों को विभाजित कर रहा है, 14, 42, 21। अब देखो अंश में 7 एक ऑप्शन में है, बाकी में है ही नहीं, तो कहां से उत्तर होगा बताओ मुझे? 3 ऑप्शन। क्यों वेदांत, बताया था ट्रिक काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? भिन्नों का म सा निकालना है या ल सा निकालो, दोनों में से कुछ भी निकालो, तो म सा किसका निकालना है उसको देखो केवल। सर तो म सा निकालना है तो अंश का निकालना है, तो अंश का म सा अगर तुम निकाल लिए तो तुमको उत्तर तुरंत मिल जाएगा, गारंटी है। चलो इसका भी कंप्लीट कर लो, फिर आज के क्लास के अंतिम प्रश्न नंबर सी ही होगा। क्यों? ये सब 11 का गुणज दिया है देखो, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44 है। अब ये इसमें 220, इसमें 440, 660, 330, तो ये 440 इसमें तो ये आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा ना 33 के पहाड़ा में। अब यही आया होगा, कैसे में जाने हो बताओ तो वेदांत। सर 220, 44, 44, 55 और 11 के 11 इसमें 55 का गुणा हाँ ठीक, तो इससे 55 का गुणाज होगा, तो 55 से अगर करें तो 55 एक कम 55 बचेगा ये। अब 55 ठीक, 55 हाँ 55 से कट रहा है, बड़ी संख्या का गुणज है। अब 33 का तो दिख ही रहा है, बोल दो 33 दूनी 66, और 11 दूनी 11 छक्का 66 हो ही जाएगा, और 44 से भी हो रहा होगा। ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया आंसर है। चलो बच्चों, तो चलो बच्चों आज का क्लास यही विराम देते हैं।